झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। बीजेपी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि मौजूदा सरकार को अस्थिर किया जाए। ये तमाम दावे झारखंड की मौजूदा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार के इन आरोपों पर बीजेपी के नेता फिलहाल चुप थे, लेकिन बुधवार को गिरिडीह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से एक पत्रकार ने ये सवाल किया कि क्या बीजेपी 4 साल इंतजार करेगी या ऑपरेशन लोटस के सहारे सत्ता में प्रवेश करने की कोई कवायद चल रही है, तब ऑपरेशन लोटस के इस सवाल पर मरांडी ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमें कोई इस प्रकार की कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चल रहा है। ये पता नहीं कहाँ से आप सब लोगों ने, अगर ऑपरेशन लोटस होता तो फिर हम गिरिडीह में काहे आप लोगों से रोज हम काहे घूमते, पूरे झारखंड घूमने की जरूरत क्या थी। जनता को खड़ा करेंगे, जन दबाव को पैदा करेंगे। इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। वहीं अपनी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से भी मिले। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब सोरेन से ऑपरेशन लोटस के बारे में पूछा गया, तब सोरेन ने ये जताया कि जैसे उन्हें ऐसे किसी भी ऑपरेशन की कोई जानकारी ही नहीं। सोरेन ने कहा कि सरकार बिल्कुल एकजुट है और विपक्ष की कोई भी रणनीति सरकार को अस्थिर करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। ने कहा कौन संपर्क में है, ये ऑपरेशन कमल क्या होता है? पार्टी एकजुट है, जेएमएम एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। आप सब एकजुट हैं कि नहीं, ये पहले बताएं। बात अगर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की करें तो सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करना और फिर जोड़ तोड़कर सरकार बनाने की बीजेपी की रणनीति को ही सुर्खियों में ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया है। सबसे पहले इस ऑपरेशन का इस्तेमाल बीजेपी ने साल 2008 में कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के लिए किया था। हालांकि ये महज शुरुआत थी। मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस के सहारे ही बीजेपी ने 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराई। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इसकी तैयारी थी, पर पार्टी फेल रही। इधर झारखंड की बात करें तो बीच में ये खबर आई कि झारखंड कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस चला रही है। पर राज्य में बीजेपी की मौजूदा सीटों को देखकर नहीं लगता कि बीजेपी फिलहाल उस स्थिति में है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सके। सीटों के गणित से आपको समझाने की कोशिश करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 81 सीट वाले राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम प्रजातांत्रिक को 3, आजसू को 2, राष्ट्रीय जनता दल को 1, सीपीआईएम को 1, एनसीपी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2020 की शुरुआत में ही बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में हो गया। हालांकि उनकी पार्टी के दोनों ही विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव पार्टी मर्जर से पूर्व कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस के विधायक 16 से बढ़कर 18 हो गए। पर बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दल बदल मामले में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से अब तक बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं मिल पाई है। दल बदल का ये मामला फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के कोटे में मात्र 25 विधायक ही हैं। राज्य में बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी आजसू को भी मिला लें तो बीजेपी के कोटे में मात्र 27 सीटें होती हैं, जबकि मौजूदा सरकार के पास बहुमत से अधिक सीटें हैं। ऐसे में जब तक मौजूदा सरकार में कोई बड़ी टूट नहीं होती, तब तक राज्य में ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश कम ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।